हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बी इट। बी इट मीन्स होता है चाहे। देखिए, बी इट और वेदर दोनों मीन्स होता है चाहे। वेदर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस पर जाके देख सकते हैं। बी इट मीन्स भी चाहे होता है, लेकिन बी इट और वेदर दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बी इट, देखिए पहले आप इसके एग्जाम्पल देखिए। चाहे मीना हो, ईना हो या डीका हो, सभी बच्चियां भोली भाली हैं। चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो या दिल्ली, सभी शहर बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं। चाहे आप हों, मैं हूँ या कोई और, सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, सभी को शिक्षित होना चाहिए। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं जो भी कंडीशंस दी गई है वो एकदम ट्रू है, ठीक है ना। इसमें कोई चॉइस वाला वर्क ही नहीं है, इसमें कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है ना। सभी बच्चे इनोसेंट होते हैं, सभी शहर बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, है ना। सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं अगर कोशिश करें तो, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें फ्रेंड्स ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है अंग्रेजी से तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी हवा मत समझिए, बहुत इसको सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह लीजिए। ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बस आपको सिर्फ करना है कि थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करते रहना है डेली, और डेली प्रैक्टिस करके अपने स्पीक करते रहना है। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है ऐसा जिससे आप बोल सकते हैं, तो अपने आप से बोलते रहिए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप से स्पीक करिए, ठीक है ना। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड आई एम अ लर्नर ऑफ इंग्लिश आल्सो। ओके, तो हर कोई इंग्लिश को अच्छे से बोल सकता है अगर वो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करे। इस प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे बोल पाऊँगी, मुझे तो आती नहीं, मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको डरने की। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। एक टॉपिक को आपने एक टॉपिक ले लिया, उसकी प्रैक्टिस आपने एक दिन करी, आपने दूसरा टॉपिक लिया दूसरे दिन, उसके प्रैक्टिस दूसरे दिन। इस तरह से आप एक दिन बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, ठीक है ना। यू कीप योर प्रैक्टिस डेली एंड रेगुलरली, दैट इज इनफ फॉर यू, यू कैन फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। चाहे अमीर हो गरीब, सभी को शिक्षित होना चाहिए। सबका अधिकार है, सबको शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षा के लिए हमारी सरकार आप सभी जानते हैं बहुत वर्क कर रही है, तो हमें शिक्षित होना ही चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं है, कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये सारे ट्रू हैं। तो जब इस टाइप से हमको बोलना हो कि चाहे वो मीना हो या ईना, जहाँ पे हमारी सारी कंडीशन एकदम ट्रू हैं, तो वहाँ पर हम बी इट का यूज करते हैं, ठीक है ना। वेदर में क्या होता है कि जैसे 2 चॉइसेस होती हैं, उनमें से अगर पहली चॉइस नहीं हो रही है तो दूसरी चॉइस कंप्लीट हो सकती है, यानी कि 2 में से कोई एक ना एक तो होनी ही है, ठीक है, ये होता है। तो अगर इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने वेदर का अभी तक यूज नहीं सीखा है, वेदर को नहीं समझा है, तो आप मेरे वीडियो पे जा करके वेदर के उस पर विजिट करके पहले वेदर को समझ लीजिए, और फिर आज मैं आपको बी इट का यूज समझा रही हूँ। तो आपको बी इट और वेदर में जो डिफरेंस है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर मुझे वेदर यूज करना है और कहाँ पर मुझे बी इट यूज करना है, ठीक है। अगर सेंटेंसेस आपको रिटन में दिए जाएंगे तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन व्हेन यू स्पीक फ्लुएंटली देन इट इज़ कन्फर्म दैट वेयर वी यूज बी इट एंड वेयर वी यूज वेदर। सो क्लियर द डिफरेंस बिटवीन बी इट एंड वेदर फर्स्ट। ओके, तो प्लीज़ आप वेदर को पहले समझ लें और बी इट को समझ लें, तब आप अच्छे से स्पीकिंग में इन दोनों का यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चाहे मीना हो, ईना हो या डीका हो, सभी बच्चियाँ भोली भाली हैं, ठीक है। तो बच्चे सभी बहुत इनोसेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, बी इट। बी इट, फिर क्या दिया हुआ है, मीना, तो हम लिखेंगे मीना, कॉमा ईना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईना। फिर डीका, तो बी इट मीना ईना और डीका, ठीक है, डीका। अब ऑल, आर,
इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है भोला वाला, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। इनमें इनका रूल बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको बी इट यूज करना है और सिंपल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो बी इट, मीना, ईना और डीका ऑल आर इनोसेंट। और इसी तरह से चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो या दिल्ली हो, सभी शहर बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एवरी सिटी इज़ वेरी ओवर क्राउडेड, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हो गए। तो चाहे बी इट कानपुर, लखनऊ और दिल्ली, ऑल आर या ऑल सिटीज़, आप यहाँ पे सिटीज़ भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑल सिटीज़ आर ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ को बोलते हैं ओवर क्राउडेड। तो ओवर क्राउडेड इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं, चाहे वो आप हों या मैं या कोई और, सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। इट इज़ ट्रू everybody can speak good English, fluent English, if he is या she is lover of English, she is fond of speaking English, she is fond of learning English, then everybody can speak fluent English by practicing regularly, continuously. चलिए इसको देखते हैं। Be it you or I and all can speak English. नेक्स्ट देखते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, तो बी इट पुअर और रिच, should be educated। तो इस टाइप से फ्रेंड्स देखा आपने, बी इट का यूज़ बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको बी इट का यूज़ सबसे पहले सेंटेंस के करना है शुरुआत में, बाकी आपको सिंपल तरीके से उसको ट्रांसलेट कर देना है फ्रेंड्स। तो बस आपको बस डेली 8 से 10 सेंटेंसेस को अपने आप से स्पीक करके प्रैक्टिस करनी है और बस आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।